वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद मीरब ज़ीशान और हाफिज़ इमरान की तरफ से। और पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं बाकायदा तौर पर, और अब क्रिकेट मैचेस शुरू होने में कुछ ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। कल आप उसको कह सकते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की चांद रात है, क्योंकि परसों पाकिस्तान ने 19 को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपना मैच खेलना है और रोज़ा खोलना है। 29 बरस के बाद पहला मौका होगा कि पाकिस्तान ICC की किसी टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। टीमों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया स्टीवन स्मिथ की कप्तानी में यहाँ पर पहुँच चुकी है और पाकिस्तान की टीम भी प्रैक्टिस सेशन अपने भरपूर तरीके से कर रही है। हारिस ने कल नेट्स पर बॉलिंग भी की है। अब देखना ही है कि पहले मैच के लिए क्या वो दस्तयाब होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन सरगर्मियाँ अपने उरूज पर हैं। और गुज़िश्ता शाम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC के चीफ़ एग्जेक्टिव भी यहाँ पर मौजूद थे, तो एक तकरीब का इनेकाद भी किया और ये वो पैगाम था कि अब सीटी बज चुकी है और स्टेज सज चुका है और खेल जमने वाला है। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सही कहा हाफिज़ साहब आपने। हमारे साथ आज सेट पर एक बहुत खूबसूरत यंग सा लड़का मौजूद है जिससे हम जानने जा रहे हैं कि कल ओपनिंग सेरेमनी में क्या हुआ। हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज वाला साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि आपने मेरी तारीफ की है या मेरा तमस्खुर उड़ाया है। आप इसको कुछ भी समझ लें। लेकिन हाफिज़ का कहा और हाफिज़ की मुस्कुराहट जो है ना, वो ये बताती है कि ये यंग शंग कह के ना आपने बस मुझे ना कुछ देखिए, जवान और यंग इंसान अपने दिल से होता है, ये है कि नहीं? नहीं, जवानी जो है वो भी एक ढलता सूरज होती है और हमें तस्लीम करना चाहिए कि ये हमें खुशफहमी में जो लोग रहते हैं ना, वो बहुत नुकसान में रहते हैं। वो हम हकीकत हैं तो तस्लीम ना करने का सबब, हाँ अगर हरफ गलत हैं तो मिटा दो मुझको। बात ये कि है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं। क्या बात है। बात ये कि ये बात चल निकली, अब देखें कहाँ तक पहुँचे। बात ये है रहने वाली ज़ात सदा जो जिसके ऊपर वो है उरूज, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बाकी सब फना है, बाकी सब सैराब है। बिल्कुल सही बात है। तो राना साहब, सुनने में आ रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी कोई बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में शायद नहीं हो पाई है, एक शादी की तकरीब ही लग रही थी, लेकिन इसकी वजह क्या है? शादी की तकरीब में भी कुछ थोड़ा सा डिसिप्लिन होता है और लोग जो हैं वो बड़े एहतमाम से आते हैं। ये तो यूँ लग रहा था कि जैसे कुछ जल्दी के अंदर कुछ काम नहीं होते कि यार फटाफट अनु मुका दो। ये वो मुकाना वाला काम सी जो कल हमने वहाँ पर देखा कि एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी जिसको कहना चाहिए कि शायद कोई इशारा करके तो तालियां बजवा रहा था कि यार इस पर ताली भी बजा दो, ठीक है ना। जैसे वो स्कूल की असेंबली नहीं होती। हाँ, और एक बड़ा मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे कि मतलब उकताए हुए लोग नहीं होते, ऐसा जो था वो समा हुआ था। हालांकि इसको बड़ा खूबसूरत बनाया जा सकता था। और हाफिज़ साहब इस लाहौर शहर के अंदर ही 5 टीमों के कप्तान भी जो थे वो मौजूद थे, उनको भी बुलाकर कम से कम भारत को यार ये बताया जा सकता था कि भाई अगर आपका कप्तान नहीं है तो जो हमारे पास यहाँ थे वो तो आज हमारी तकरीब में मौजूद है। कर रहे होंगे कि हम नहीं थे। इवन ये कि अगर चलो वो भी नहीं होते, अगर वो भी कुछ नहीं हो सकता था, तो हमारी वो टीम के जो डिफेंड करेगी अपने टाइटल को, कम से कम उसी को बुलाकर वहां खड़ा कर दिया जाता और कह दिया जाता कि ये वो नौजवान हैं जिनके लिए आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और ये पूरी कोशिश करेंगे। और वहाँ वो कहते कि हम अपना मन तन धन जो है वो लगा देंगे अपने टाइटल के लिए। एक खूबसूरती तो पैदा होती ना, लेकिन वहाँ तो ऐसा कोई एहतमाम ही नहीं था। वो एक छोटा सा उन्होंने सेगमेंट किया और वो भी इतना बोर कि उसमें वो जो 3 मेहमान बुलाकर सरफराज को बुलाकर बिठाया गया, ठीक है ना, है माइक्स का भी कोई फुकतान था, बहुत सारा कुछ था। और उसमें बुलाकर उन्होंने मतलब सरफराज ने तो खैर बहुत अच्छी गुफ्तगू की और उसने बहुत उम्दा जवाब भी दिए। उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा बोल जाएंगे। और बल्कि मेरे साथ जो दोस्त बैठे थे तो मैंने उनसे कहा कि यार ये सरफराज जो है क्या ये बिशप की बात को समझ लेगा और यह जवाब अच्छा देगा, लेकिन उन्होंने अच्छा किया। लेकिन बाकी 2 बंदे जो थे उनका मतलब कोई ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बनता था उससे वहां पर। तो अगर आप कौमी टीम, अच्छा फिर ये कि जो 2017 की मतलब वो विनिंग टीम थी, हाँ। जब वो आई है तो उसमें भी वो पूरे लोग नहीं थे
और एक शख्स तो शायद लाहौर में भी रहता है, उसको पता नहीं बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, अहमद शहजाद को, वो भी उस टीम का हिस्सा था। बुलाना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम था कि उसको इनविटेशन गया है और वो नहीं आया। अगर इनविटेशन गया और वो नहीं आया तो ये भी ज्यादती है, और अगर बोर्ड ने उसको नहीं बुलाया तो ये उससे बड़ी ज्यादती है कि भाई क्यों नहीं बुलाया। ठीक है ना। फिर दूसरी बात ये कि उन्हीं से गुफ्तगू कर लेते यार, वो जो साथ खड़े हुए थे, कि यार तुम्हारे क्या महसूस आते हैं, तुमने तो जीत कर दे दिया, अब तुम क्या समझते हो कि क्या इसका रिजल्ट आएगा या हमारी टीम कैसी खेलेगी, तो एक बात बन जाती। यानी एंटरटेनमेंट, पैथेटिक किस्म का म्यूजिक जिसका हमारी ना सकाफत से ताल्लुक ना हमारे म्यूजिक से कोई ताल्लुक। नहीं, वो बैठ के राणा साहब वो कव्वाली सारंगी भी चल रही है, भी हुई कव्वाली है। भी हुई है, हारमोनियम उसके बजा बाद- है, आप तबला सारंगी बजा पे है। भी जोर दे रहे हैं और कव्वाली पे भी जोर दे रहे है ना हैं, साहब? ठीक है ना। और आप ही सबसे ज्यादा बोर भी हो रहे थे। ठीक यार वो अच्छा, आप बहुत खुश हो रहे थे। मैं तो आराम से आपको हाल आ गया था उस कव्वाली पे? नहीं नहीं, तो फिर मुझे हाल नहीं आ आपको गया। पकड़ रहे थे लोग के यार, जैसे हाल चाल हो गया। कव्वाली में पकड़ते मैं हैं, चाल हाल इतनी चाल बड़ी में मतलब था। इतनी कव्वाली थी वो कि यार आपको पकड़ना मुश्किल क्या हो रहा बात था है। भाई। खुद ऐसा लग रहा था कि यार जैसे सर से उतार दिया हो। अच्छा मैंने ना एक अच्छा, कव्वाली तो होती ही लाइव है, कव्वाली उसका तो नहीं एक- थी, कव्वाली क्या भी था? कोई चीज होती है, सूफी सॉन्ग पता नहीं वो था। कौन सा म्यूजिक था, मुझे नहीं पता सूफी कि वो सॉन्ग क्या होगा। कर। हाँ, लड़का गा रहा है, लिप सिंगिंग लड़की कर रही है। यार व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है, ये क्या मजाक हो रहा है, और किसी को नजर नहीं आ रहा, सब अंधे बने हुए बैठे। वहां जो दौड़ भाग कर रहे थे ना लड़के लड़कियां, बड़ा उन्होंने पता नहीं वो फिलिपाइनी थी या कहाँ से उन्होंने बुलाए हुए थे वो मेहमान, थोड़ी थोड़ी देर बाद आके पूछते थे वो के मतलब वुड यू लाइक इट, मतलब भाई पानी पिला पिला के, अभी इतनी ठंड के अंदर बिठाया हुआ, ऊपर से ठंडा पानी पिला रहे हो। बंदों की क्या कैफियत हो रही होगी किसी को नहीं पता। इधर उधर भाग रहे थे, सब कुछ ठीक हो रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद आके कहते थे वो लड्डू पीठियां वाले। अच्छा, मुझे समझ आई कि आप वो पीछे भाग क्यों रहे थे। नहीं मैं नहीं भागा, मैं तो अपने सोफे पे बैठा था और बैठा रहा। ठीक है ना, लड्डू पीठियां वाले वो भी था वहां तो ये पे। वो सकाफत नहीं कपों है। में, मैं समझा आइसक्रीम में वो लड्डू पीठी वाला। यार क्या मजाक, खुदा की कसम। नहीं तो वो तो नफासत के साथ तकसीम हुए ना। नफासत के साथ लड्डू पीठी वाला, नफासत के साथ पहली दफा खाया मैंने। मुझे ये बात सीरियसली हाँ हाँ कि कप में लड्डू पीठी सब पूछ ले। होती। नहीं ये नहीं गवाहें? नहीं, नहीं कप नहीं थे, आप ना कप डर- नहीं थे, कप नहीं थे राणा क्या साहब। था? देखें Oh my God. बहुत अच्छे जो आइसक्रीम बाउल होते हैं चलो उसमें उन्होंने आइसक्रीम बॉल समझ। ठीक चलिए है। जी, मैं आइसक्रीम बॉल में क्या? हाँ जी, मैं ना जरा पेंडू आइसक्रीम बॉल में आइसक्रीम नहीं बॉल थी। नु कप कहंदे ने। ठीक है ना, सर्दी अब में आइसक्रीम क्यों देते हैं आपको? अच्छा सुन लेना, फिर उसके अंदर ही आलू छोले। थोड़ी देर बाद वो आके कह रही है क्या आप चने It राणा was साहब a नहीं 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 salad. मतलब राणा साहब मन Chickpea लग रहा है salad. ਤੁਹਾਡੀ यहाँ ਤੇ ਲੱਡੂ ਪੀਠੀਆਂ ਨੇ ਚਟਨੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ यहाँ नहीं, ਤੁਹਾਡੀ मसाला घट था। गरम गरम थे ये है ना, एक मैंने खाया वो। फिर वो अच्छा, जब वो अच्छे दूस- थे। वो चौथी दफा जब मेरे पास आई तो फिर मैंने कहा बेटा बात ये है, ये खाना जो ये घर लेके जाने, तुम ये खिला खिला के लोगों के पेट भरे चले जा रहे हो यार। चल ये तो एक इजराय तफन्नुन अच्छा, तो मैंने वो ये बात चिक की पीस ना। सैलेड जो था वो कैसा था? क्या चिक पीस सैलेड जो था वो कैसा था? नहीं वो तो वहां था लेकिन अच्छा था। अच्छा अब Right. दूसरी बात ये कि नहीं उससे नहीं जब राणा मैंने साहब, बुला के पूछा, मैंने कहा यार एक तो हो गए पीठियाँ लड्डू पीठी, वो आपको पसंद आए। एक वो जो चना आलू चाट चने, आलू चने। आलू चने वो आपको पसंद आए। हाँ। उसका जो सर्विंग थी वो आपको पसंद नहीं, बड़ी जो खूबसूरत। तकसीम थी मैं आइसक्रीम समझ के खाया, मैंने कहा शायद कोई स्ट्रॉबेरी आ गई गरम है, कुछ और आ गई है, लेकिन पता चला ये आलू चने। अच्छा मुझे बाद में पता चला कि एक पटाख करके ना वो बर्तन टूटने की आवाज आई है। राणा साहब फिर तुसी तोड़ जाओ। नहीं, मैं नहीं मैंने तोड़िया ना भाई। आइसक्रीम था, मैं नहीं पता चले किसी भी से लेटर नहीं मेरा ख्याल है मैं वाहिद बंदा कि हूँ वो कि कब- जो वो बाउल अपने हाथ में रख के बैठा रहा उस वक्त तक, जब तक वो आकर क्या मेरे बात पास और है, वो क्या मुझसे ना लेकर गई। अच्छा एक तो हो मैंने गए नीचे भी नहीं रखा। लड्डू ठीक जबरदस्त। अच्छे हो गए, फिर चना चाट भी अच्छी हो गई, म्यूजिक आपको पसंद नहीं नहीं आया। वो भी अच्छे थे, अपना जो उन्होंने जूसेस वगैरह दिए कुछ थे रह ना। क्या गया? सुन तो लो ना। बात तो बात ये कि लोग ये चना चाट और ये लड्डू पीठियां वाले और ये नहीं खाने आए थे, वो वहां जो प्रेजेंटेशन हो रही थी उसे देखने आए थे कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, वो सब कुछ जो था वो ऐसा था कि बस इतना बड़ा ब्रेक आया, ब्रेक नहीं होना चाहिए इतने बड़े प्रोग्रामों के अंदर। वो लाइव तो जा ही नहीं रहा था, वो तो हैं? रिकॉर्डेड था। नहीं लाइव जा रहा था वो। लाइव हाँ, पहले तो नहीं जा रहा था नहीं, ऑफिस, वो बाद में PTV जाकर लाइव स्पोर्ट्स गया पर है। शायद लाइव गया हो या थोड़ा सा टाइम रख के उन्होंने यार। अच्छा खैर डजंट मैटर इनको। बात असल में ये है कि जो चीजें होनी चाहिए थी ना वो नहीं हुई वहां, और खास तौर पर उन्होंने एक बहुत सारा सरमाया लाइट जो शो है ना। कैसा लगा आपको? है लाइट शो कैसा लगा आपको? अच्छा उसका बैकग्राउंड बड़ा खूबसूरत था, अच्छा, क्योंकि वो दीवाने खास था जहां पे मुगल शहंशाह बैठकर फैसले किया हाँ। करते थे, वहां अदालत लगती थी, उसको बड़ा अच्छा समझे। एटमॉस्फेयर इंतहाई खूबसूरत बनाया गया था, बड़ा अच्छा बुर्र रौनक था।
लेकिन बाकी जो वहाँ वो जो खूबसूरत स्टेज बनाया गया था ना, उस पे जो होना चाहिए था ना, वो बिल्कुल नहीं हुआ। बस वहाँ दो चीजें थी जिन्होंने मुझे मुतासिर किया। एक तो जो फायर शो था ना, वो बड़ा मजेदार हुआ। आतिशबाजी। हाँ, इतने करीब से मैंने ना बम फटते देखे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे बिल्कुल ही पीछे से चला। एक जब पहला चला तो मैं डर गया, मैंने कहा ले अभी एक काम पे आ गया। लेकिन उसके बाद जब वो ओह माय गॉड, हाँ, जब वो फुलझड़ियां फूटी हैं तो फिर बड़ा दिल खुश हुआ, वो बड़ा खूबसूरत था। सुकून हुआ कि ये एक fireworks ये हैं। कि बहुत अरसे के बाद पीसीबी ने एक अच्छा खाना भी खिलाया और बड़ा वाफिक नहीं वो मज़ेदार भी खिलाते था। रहते हैं, आप गए अरसे बाद हैं। नहीं, मैंने तो जब भी खाया वो एक वो बिरयानी होती है और एक जो वो सालन होता है, बस जैसा भी पका हुआ पालक होता भी है। होती है, कुंवर चिकन औरतों का भी जैसे- होता है। जैसे कुंवर औरतें नहीं पकाती हैं ऐसा सालन, नहीं, वो नहीं, खाया है जब भी मैंने खाया है। राणा साहब, मीठा भी होता है, बड़े अच्छे नान होते यार, हैं, रोटियां हाँ, भी होती हैं, सलाद हाफिज होती है, साहब को मीठा पता भी नहीं होता क्या है। हो गया यार, मुझे तो बोतलें समझ बोतलें होती हैं ठंडी जो ओ soft हो, drinks तो होता ये है। तो सारी चीजें जो होती हैं ये उसका हिस्सा होती हैं भाई। इसमें कौन सा पानी नहीं पिलाएंगे आप किसी को खाना खिला के? नहीं, आपको तो तो बहुत फिर पिलाया इसमें कल। मतलब कल तारीफ आपने तो क्या कितने बात। गिलास पानी के बात पिए? ये कि एक ऐसे खाने होते हैं कि जो बहुत अच्छे लगते हैं, वो था उसमें, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिस पर ये कहा जाए कि बस यार कोई ऐसा कुछ उन्होंने प्लान नहीं किया हुआ था कि मतलब कोई हमारी कोई सकाफत दिखाते, कोई ऐसे बड़ी play सकाफत skit दिखा हो देते ना। जाता? वो कवाली सुनाई थी जिसपे इनको हाल आ गए थे। वो कवाली हमारी सकाफत का ही तो हिस्सा थी। कवाली हमारी वेस्ले हॉल। सकाफत का हिस्सा कब है? मतलब राणा साहब- गैर राणा साहब- मारूफ लोग राणा थे, साहब- कोई इतने राणा बड़े। साहब, वेस्ले हॉल। हाँ, तो राणा एंड्रयू साहब अब हॉल। वो नुसरत फतेह अली खान को तो नहीं बुला सकते थे ना कवाली के नुसरत लिए? फतेह अली खान पाकिस्तान में तो दोबारा पैदा नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन उसकी Genuine डमीज बात। जो है ना वो बड़ी हैं, बहुत सारी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वो बंदा के जिसका कार्ड पे नाम था, जिसको कहा गया कि वो आतिफ आकर ये असलम। देंगे, आतिफ असलम साहब क्यों नहीं आए? वो कह रहे थे मैंने नहीं आना। चले फिर वो जैसे इंडिया नहीं आ रहा तो फिर मैं भी नहीं ये आऊंगा। ये कमजोरी है पीसीबी की और नहीं, नाहिद ये नहीं। पीसीबी की। उन्होंने उन्होंने कहा कहा कि उनको रोहित शर्मा नहीं बुलाया आ रहा गया, तो मैंने भी नहीं आना। उनको बुलाया गया और वो नहीं आए। आपको पता है आतिफ असलम ने ये कहा है कि रोहित शर्मा नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं आऊंगा। मैं तो रोहित शर्मा के लिए गाना मुझे नहीं चाहता पता था। कि आतिफ असलम ने ये कहा या नहीं कहा है, लेकिन ये कि आतिफ असलम का इंतजार किया है लोगों ने वैसे और वो उन्होंने नहीं आए। गाना वो भी नहीं गाया आए। है आपके उसका, इसका मतलब anthem ये भी। कि आतिफ असलम का गाना सुनने गए? नहीं, मैं ये- आतिफ असलम का खुदा गवाह है कि मैं आतिफ असलम को इसलिए तस्लीम करता हूं कि जिसे अल्लाह इज्जत देना उसे हमें भी मान लेना चाहिए, ठीक है ना। और वो इस दौरे हाजिर का एक नौजवानों का गुलकार शाहनवाज है, साहब खुद लेकिन बहुत जो अच्छा जिस गाते हैं मौसीकी को मैं पसंद करता हूँ ना, वो मौसीकी तो वहाँ दूर तक नहीं थी। नहीं वो तो आप खुद बहुत अच्छा गाते हैं। वो तो जेन्युइन बात है कि आपको म्यूजिक सिर्फ सुनना अच्छा नहीं आता, गाना भी अच्छा आता नहीं, है। मैंने बहुत सारे लोगों, मैंने मैडम नूरजहां को सामने सुना है, मैंने मेहदी हसन साहब को सामने सुना है, ठीक है ना। जिसको और सुना है वो आज है ही नहीं। ये मतलब मैंने नुसरत फतेह अली साहब को सामने सुना है। तो ये जो दौरे हाजिर के उस्ताद गुलाम अली खान। गुलाम अली खान साहब को सुना है। ये तो आप किशोर कुमार को भी सुनते होंगे ना? नहीं, किशोर कुमार बहुत यार, ये प्रोग्राम जो है ये स्पोर्ट्स का है। नहीं तो लेकिन राणा वो साहब, तकरीब उससे स्पोर्ट्स की उससे नहीं थी पहले ना? जो आपने खाने का अचार बनाया है वो तो स्पोर्ट्स का नहीं सी, वो तो भी स्पोर्ट्स वो नहीं तो थी। उसका हिस्सा था ना, जो तो कल ये भी हुई उसका है। हिस्सा है ना। तो किशोर कुमार वहां कहाँ गया यार बीच में? तो नूरजहान का कैसे आ मैं गए? बता रहा हूँ कि ये मेरे हीरो है ना, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ कि मौसीकी इन लोगों का नाम है, ये था। अच्छा चलें, सारी बातें छोड़े, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ गई है। इंग्लैंड की टीम जरा थोड़ी लेट थी, वो भी आ जाएगी। तो बात ये है कि अब टीम्स आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में। अब जो ये होना दोनों था टीमें ओपनिंग पहुंच गई सेरेमनी हैं। में वो तो हो कौन कौन गया। आ गया राणा साहब? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इंग्लैंड ने मतलब अब वो भी बस रास्ते में ही आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो बात ये है कि ये जो टीम्स अब पाकिस्तान आ रही हैं वक्तन फवक्तन, और चैंपियंस ट्रॉफी अपने आगाज़ को बिल्कुल पहुंचने ही वाली है, अब तो बल्कि बिल्कुल एक ही दिन का वक्फा रह गया इसके अंदर। तो उस हवाले से अब क्या तासुरात हैं, मतलब कैसा महसूस हो रहा है इतने सालों बाद पाकिस्तान में एक समा बांधा जा रहा है? देखिए, ज़ाती तौर पे तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई ही एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, कि एक अरसे के बाद जो है वो इस मुल्क के अंदर एक बड़ा जो टूर्नामेंट है वो हो रहा है, कोई चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है और कोई दुनिया की टीमें जो हैं वो आ रही हैं। लेकिन मैं फिर यहाँ पर एक बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत लाहौर शहरी के ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह की एक हाइप क्रिएट करना चाहिए थी ना पीसीबी को, वो अभी तक नहीं हुई है। और शहर बोर्ड्स के लगे अंदर हुए हैं हर जगह जगह, बोर्ड हमारे वो ये- भाई वो छोटे छोटे से बोर्ड लगे हुए हैं, जैसा कि एक होता है ना समा, और पता चले कि क्रिकेट का एक इतना बड़ा जो है इवेंट जो है वो हमारे मुल्क में हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो वो कादिर बिल्कुल ख्वाजा ऐसा। साहब का कहना है और कि कुछ लोगों- लोग दबा रहे हैं इस इवेंट को। कौन दबा रहा है? कादिर ख्वाजा साहब कह रहे हैं कुछ नहीं, लोग। कादिर साहब बताएं कि कौन दबा रहा है ना, फिर हम जाकर दबाएं उन्हें। मतलब ये कि कौन दबा रहा है, जो कौन सा पाकिस्तानी ऐसा है कि जिसका दिल नहीं चाह रहा होगा कि इस मुल्क के अंदर जो है ना, यार हमें खुशियां तो मिलती कम कम है,
तो अगर एक खुशी मिल रही है तो हम उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। क्रिकेट में तो वैसे ही कौन लोग बहुत हैं कम कि जो दबा रहे हैं, और जो दबा रहे हैं पीसीबी को चाहिए कि उनका गला दबाए कि यार आप हमारे टूर्नामेंट, एक तरफ तो हम भारत के हवाले से परेशान हो गए, ठीक है ना, कि उसने हमारे इस टूर्नामेंट की शक्ल ही बिगाड़ के रख दी, वो चीज ही नहीं बनने दी उसने। यहां पर 23 तारीख को लाहौर में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो रहा था। आप क्या समझती हैं, क्या बात, लाहौर शहर जो है वो उमड़ रहा था, लाहौर क्या शहर की बात, रौनक ही कुछ और होती। उन्होंने सारा कुछ जो था वो अपनी हटदर्मी की नजर जो है वो कर दिया, और ये सारा कुछ जो है वो दुबई के अंदर वो लेकर चले गए। एक तरफ वो कर रहे हैं और फिर आप ये बता रहे हैं कि जी कुछ लोग चाह रहे हैं, भाई उनका जिक्र करें कि कौन लोग हैं। अगर मुझे इल्म हो ना, खुदा गवाह है कि कुछ लोग, कुछ ताकतें जो है वो चाह रही हैं कि लाहौर के अंदर ये रौनक ना हो, तो फिर मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मैं जरूर उन्हें एक्सपोज करूंगा कि यार ये वो लोग हैं कि जिनसे पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। राणा साहब, आप जिंदा रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। प्रोग्राम खत्म होगा, आपने इसी मिशन पर काम करना है। क्या? ताकि आप मैं गले में ढोल डाल के माल रोड के ऊपर ढोल बजाऊंगा कि भाई कल हमारे यहाँ मैच हो रहा है, आज वेखन चलिए, वेखन चलिए। स्पोर्ट्स का शो नहीं है, इसमें ढोल की बात क्यों? यार हद हो गई यार। राणा साहब, मेरे कहने का मतलब ये भाई है कि आप पाकिस्तानी नहीं, आप भी मेरे साथ, आप वो झुंझुना बजाना है, ऐसे आप झुंझुना बजाना, मैं ढोल बजाऊंगा, शोर हो जाएगा लाहौर के अंदर। यार कमाल कर रहे हैं। बात नहीं सुनी, बात क्या नहीं सुननी यार, आप बात ही ऐसी कर देते हैं और ऊपर से कहते हैं जी बात नहीं सुननी। तुसी झुंझुना बड़ा चन्नन 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 करना, मैं ढोल बजाई जाऊंगा। एक्सक्यूज मी प्लीज, ये स्पोर्ट्स का शो है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने पूरी बात आपने शो के बाद वो लोग जो कादिर ख्वाजा साहब के मुताबिक, आप बुलाएं कादिर ख्वाजा को, पूछें उससे। मैं क्यों पूछूं भाई? आप भी एक जर्नलिस्ट है ना। आप भी इस मुल्क के एक नहीं, आप जर्नलिस्ट नहीं है, आप कोई मतलब रेडी लगा के खड़े होते हैं। आप भी जर्नलिस्ट हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हम मिल के कर लेंगे ना, उसका पता लगा। कॉलर की बात, कॉलर आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी जी फरमाइए भाईजान, आप क्या कहना चाहते हैं? शायद कुछ मसाइल हैं राब्ते के, कॉल ड्रॉप हो गई है। हम लोग, मैं एक बात यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगी कि हम लोग बड़ी जल्द इस कोशिश की तरफ जो है वो गामजन है कि हम अपने इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए, बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, बड़ा प्यार बांटते हैं। अगर आप इवन इंडिया की भी बात करते हैं तो इंडिया से हमें बहुत लोग मोहब्बत देते हैं, हमारा शो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, और स्पेशली अगर आप दुनिया भर से जहाँ से लोग हमें सुनते हैं, उनके लिए हम ये एक अपडेट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करना चाह रहे हैं इस शो को, कि हम व्हाट्सएप कॉल्स का एक सहूलत जो है वो हम आपके लिए मुहैया करने जा रहे हैं, ताकि आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने वॉइस मेल्स या अपनी फ़ोन कॉल्स हमारे शो में कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप थ्रू व्हाट्सएप हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। ढोल की बात हो रही थी और झुनझुने की। नहीं, ये तो आपने कहा ना कि वो मुझे कह रहे थे कि जिसके बाद जाकर आप करें, तो मैंने कहा ये बेहतर होगा कि पूरी पार्टी जो है इसको सेलिब्रेट करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल ये कि टीमें आ रही हैं। नहीं राणा साहब, आप उसको मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आपने जिस तरीके से बात की है कि अगर कोई इस इवेंट को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसके ऊपर काम करना है। ये बात आपने की है, मैंने नहीं की। नहीं, ये मुझे भी कादिर साहब ने की है। हाँ, मैंने भी खुद से मैंने ये अर्ज किया है, चूंकि आपके भी बहुत लंबे हाथ हैं, आपके भी बहुत ज़राए हैं। मेरे ज़्यादा लंबे हाथ नहीं है, इतने ही हैं जितने हैं, लेकिन वो विजुअली ज़राए के एतबार से हमारे हाथ कहाँ से बड़े हो गए यार? जिन लोगों के बड़े हैं उन लोगों के बड़े हैं, वो मौजे लूट रहे हैं इस मुल्क में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त एक और भी कंट्रोवर्सी जारी है कि पाकिस्तान में जो फ्लैग्स, जब भी कोई कंट्री होस्ट कर रहा होता है मैचेस, तो उसमें तमाम ममालिक के फ्लैग्स लगते हैं, इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया जा रहा है। तो आपको लगता है इंडिया का फ्लैग लगाना तो चाहिए कम से कम? वो नहीं आ रहे, ना आए, हम तो अपना पूरा ये राइट है, ये तो हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, ऐसा नहीं है। जो ममालिक जितने शिरकत कर रहे हैं उनके कैप्टन्स की भी तस्वीरें लगी हुई देखी हैं हमने, और उनके फ्लैग्स भी लगे हुए देखे। हम भारत थोड़ी हैं, हम पाकिस्तान हैं। तस्वीरें तो इंडियन प्लेयर्स की भी लगी हुई हैं, अगर हम बिलबोर्ड्स देखते हैं तो फिर अगर भी नजर आती हैं। नहीं, झंडे भी लगे हुए हैं, जहां पे जरूरत झंडों की है वहां झंडे भी लगे हुए हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि हम पाकिस्तानी हैं भाई, हम भारत थोड़ी हैं कि जो हम हर वक्त जो है वो जहर उगलते रहे पाकिस्तान के लिए। नाम लिख रहा है पाकिस्तान का जी, भारत भी अपनी जर्सी पे पाकिस्तान का नाम लिख रहा है। वो खुद थोड़ी लिख रहे हैं, फिर वो तो उनकी मजबूरी है कि वो लोगो है और लगाना है। क्या मजबूरी है भाई? वो लोगो है, उसने लगाना है, वो आईसीसी का लोगो है, उसने लगना है। मतलब वो अलहदा से तो नहीं पाकिस्तान का नाम लिख के खेलेंगे भाई, वो तो लोगों के अंदर है, उसने सबने लगाया। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि हम जो हैं, हम चाहते हैं कि दोस्तियां हों, हम चाहते हैं कि हमारे दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर अंदाज में हों, और उसके लिए हम बहुत सारी कुर्बानियां भी दे देते हैं।
हम वो लोग थोड़ी है कि हम पाकिस्तान इंडिया में हो रहा होता तो शायद वो पाकिस्तान का झंडा ना लगाते, अच्छा, वो वैसे पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर ना लगाते। हरभजन सिंह भी आपको पता है उनकी मैच से हमेशा किसी टूर्नामेंट से पहले डिस्कशन मैं बड़े गौर से सुनती हूँ, अक्सर शोएब अख्तर साहब और उनका भी डिबेट होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इस बार उनसे पूछा गया, उनकी राय ली गई पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली भारत नंबर 1 है और उन्होंने काफ़ी तारीफ की, काफ़ी सराहा है भारत को। आपको भी लग रहा है कि इंडिया मजबूत है पाकिस्तान के इस स्क्वाड की निस्बत? मेरा ख्याल है कि उनकी ना मालूमात में थोड़ी सी ना कमी है। उनको ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वो इस टूर्नामेंट का जो है वो डिफेंडर वो है, अपने टाइटल का दिफा करेगा। अच्छा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक चैंपियन कॉलर है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी जी फरमाइए। मेरी कॉल शो में इन करवाइए प्लीज। शो में इन हो चुकी है आपकी कॉल, सवाल बताइए। क्या बाबर आजम कैफियस की परफॉर्मेंस चल रही है, क्या वो सेंचुरी मार सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बाबर आजम के मेरे ख्याल से मुतालिक पूछ रहे हैं कि शायद वो सेंचुरी मार सकते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। हमारी तो ख्वाहिश है कि ज़रूर मारें, क्यों नहीं मारें भाई। अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे और ये जिस वो डिक्लाइन से गुजर रहे हैं उससे वो निकल जाएं, और हमें तो उनकी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। हाँ, अगर वो परफॉर्म करेंगे तो फिर कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान को अपने टाइटल का दिफा करने से, ठीक है ना। तो सबकी ख्वाहिश है, ये अल्लाह करे कि वो करें, लेकिन ये कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, हो सकता है कि उन्होंने उन गलतियों के ऊपर जो है काम किया हो। तो अच्छा, हरभजन सिंह की मालूमात में आप कुछ इजाफा मैं ये करें? कह रहा था कि उसको ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है ना वो इस कप का जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है, और वो अपने जो है टाइटल का दिफा जो है वो करेगा। और दूसरी बात ये थी कि हमने ये टाइटल जो है भारत को ही हरा कर जीता था, ये ऐसे नहीं था। तो उनको ये सारी चीज़ें भूल गई हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अभी तो मैदान सजेगा, अच्छा, वैसे अभी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, शेखर और धवन ये ने- टीम एक ऐसी टीम है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये अनप्रडिक्टेबल टीम है, ये ऐसा चमत्कार दिखाती है किसी भी वक्त कि दुनिया जो है ना वो हैरान और परेशान हो जाती है अच्छा, कि ये वैसे हो क्या गया। शेखर धवन ने बताया है, उन्होंने कहा है कि 2017 में ना हमारे पे वाकई में पाकिस्तान के मैच का प्रेशर भी था और इस वजह से हम वो मैच हारे भी हैं। लेकिन बात यह है कि हरभजन सिंह ने जो बात की है, आप देखिए कि आप फॉर अ सेकंड ये भूल जाएं कि ये हरभजन सिंह का ताल्लुक भारत से है, तो वो भारत की शायद इस वजह से तारीफ कर रहे हैं। अगर आप स्क्वाड का कंपैरिजन करते हैं, आपको लगता है कि ये स्क्वाड मेरिट पर बना है और इसके ऊपर हमें एज अ पाकिस्तानी, या आप कह लें कि एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, तो हम बैक कर सकते हैं, लेकिन एज एन एनालिस्ट क्रिटिकल अगर आप एनालिसिस करते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये स्क्वाड मेरिट पर है और ये देखें, भारत को हरा सकता है? बात ये मीरब और हाफिज साहब, आप ही के प्रोग्रामों में और आपने इस स्कॉट के ऊपर खासी गुफ्तगू भी की है और अपना पुट भी दिया है। और हाँ। हाफिज इमरान जो हैं ये भी क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, इनके भी जो वो थे मामलात वो कोई हमसे मुख्तलिफ नहीं थे। इस स्कॉट के ऊपर तो तकरीबन लोगों ने जो है वो अपने खदशात का इजहार किया कि इसमें बहुत सारी जो गलतियाँ, बिलखुसूस वो 3 जो गलतियाँ उनको तो पॉइंट आउट करते रहे हैं लोग कि आखिर ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो किस सूरत में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गए, इनकी कौन सी कारकर्दगी थी, इन्होंने कौन सा तीर मारा था कि ये टीम में बन गए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये 15 और फिर जो हमारे पास एक टाइम था जो 11 तारीख तक का एक वक्त था कि उसके अंदर हम तब्दीली कर सकते थे, हमने वो तब्दीली नहीं। और यहाँ पर महसूस ये होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की जो है ना भेंट पूरे मुल्क का जो है वो वकार जो है वो दाव पे लगाना चाहते हैं। अदरवाइज ये कि इस 11 तारीख को अगर कोई एक आध तब्दीली करके, ओपनर का मसला था, आप इमामुल हक को क्यों नहीं लेकर आ रहे यार, क्यों नहीं लेकर आए आप? उसका कसूर क्या है? वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उसकी एवरेज अच्छी नहीं है, क्या है, क्या मसले? आपने एक छोटे से मसले को बड़ा मसला बना दिया। अदरवाइज ये कि एक ओपनर बीच में डालते, तीसरे नंबर पर बाबर आकर खेलता, सारी चीज़ों थी जो थी वो लाइन अप हो जाती और सीधी हो जाती। आपने तो स्कॉट के ऊपर तो बहुत सारी जो है वो अब बातें हैं और होंगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो फिर तो बहुत सारे लोग हैं जो जवाबदेह होंगे। हालांकि हमारे मुल्क में जवाब देने का कोई रिवाज नहीं है, लेकिन अब चूंकि यही 15 खिलाड़ियों ने खेलना है, अब यही हमारी टीम है और इन्होंने ही परफॉर्मेंस करना है, तो हमें अब मौजूदा इस वक्त में आकर ना हमें, अगर हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे तो ये टीम के मोराल को गिराने वाली बात हो वैसे जाएगी। अफसोस की बात ठीक है है ना? इमरान साहब, आप जब भी आते हैं ना मैच हारे होते हैं।
नहीं तो अब कौन सा मैच हार गए? न्यूजीलैंड के खिलाफ अब मैच अभी रिसेंटली हारे ये हैं। अभी तो नहीं, फाइनल उससे जब मैं आया था तो ये फौरन हुआ था, अभी तक वही चल रहा है अब जब ना। मैं आया हूं तो इंशाल्लाह ताला ये आपने किसी शिकस्त से पहले मुझे बुला लिया है, तो अब हमारी जीत जो है वो यकीनी होगी। अभी राणा साहब आप ये फरमा रहे हैं कि कोई पाकिस्तान जब भी मैं आता हूँ तो मैंने कब फरमाया यार? आप हाफिज साहब क्या कर रहे हैं? आप अपने पास से ही सारी चीजें लगाई जा रही हैं। आपने कहा है कि मुझे किसी मैच के हारने से पहले बुलाया है, तो आप अगले मैच की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये? मैं ये कह रहा हूँ कि हमें मैं अब रिजल्ट आने से पहले हूँ ना, तो इंशाल्लाह अब अच्छे रिजल्ट आएंगे। यानी कि और आप ये तो मेरे खिलाफ साजिश करते हैं ना आप दोनों मिलके कि मुझे तब बुलाते हैं जब हम हार जाते हैं, इसलिए कि मैं यहाँ के मरसिया पढ़ूंगा, मैं यहाँ कर शोर डालूंगा, मैं यहाँ कर रोना। भाई ये तो आप मेरे खिलाफ साजिश करते हैं। आप मुझे जब कोई जीतता है, जब जीतते हैं तो तब नहीं बुलाते कि भाई मैं आके मैं भी हंसूं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही जीते थे बस, तो फिर बुला लेते तब। उस टाइम आप मसरूफ थे, आपको नहीं, बुलाया मैं था। मसरूफ नहीं था, लेकिन ये कि आप मुझे बुलाते तब जब टीम हार जाती है ताकि मैं शोर डालूं यहाँ आकर। बात ये नहीं, कि अभी ये तो अभी आप- अभी खुशी में भी छोड़ सकते हैं। नीरव अभी राणा साहब ने फरमाया कि हमें खुशियां कम मिलती हैं, लेकिन कल तो एक खुशी मिली है ना देखें अच्छे खाने आलू की। चने भी मिले हैं, लड्डू भी, कि खाना अच्छा था बड़े अरसे के बाद। जूस भी मिला। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी महंगाई के दौर में मुफ्त का क्या काम। बात है, किसी स्कूल में जैसे वो फन फेयर नहीं होता, मीना बाजार होता है, उसमें भी इस किस्म के लवाजमात और होते हैं। दूसरी बात पता है क्या यार, एक चीज जो थी ना हाफिज साहब, ये बड़ी अजीब सी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो पीसीबी ने किया है। यानी बादामी बाग का जो मेन गेट है वहां से हम पैदल जो है ना वो किले तक आए। नहीं असल नहीं दुख ये राणा है, साहब, असल क्यों? दुख ये है इनको। वो शटल चल रही है शटल आगे से चली है, जहाँ पर आके रेड कारपेट था ना वहां से यार शटल राणा चली साहब, है। वो इतना खूबसूरत मंजर है ना, दिलकश मंजर है जब आप दाखिल होते हैं गेट से। हाँ। और वो चलते-चलते आप चलते देखते हुए हैं। आपकी दाएं साइड के ऊपर फवारे चल रहे हैं, रंग बिरंगी रोशनियां वहाँ पे, ठीक है। आपको वहाँ पर दरबानों की आवाज़ आ रहे हैं, बा मुलाहिजा। आती हैं ये वो तो आवाज़ें? राणा साहब आपको ही के- आती हैं? राणा साहब के खुदा साथ, खैर ठीक है। इतनी आवाज़ें हैं, इर्द गिर्द आपके घोड़ों की टापें हैं, ठीक है। तो और मतलब इतनी शानदार। सारा कुछ हो रहा था वहाँ पे। वो ये ना असल में ना वहाँ जाके सो गए थे तो इनको ख्वाब में ना ये घोड़ों की टापे भी नजर आ रही थी। बा मुलायजा होशियार की जगह पे आ रहा था, बा मुलायजा जाग जा, उठ जा, सुता पे है तू उठ, ठीक है ना। हाँ तो ये इनको तो ये सारी इतना चीजें आ रही। सही मैं बताऊं। भाई छोड़ दो यार, खुदा का वास्ता उसको छोड़ दो। अब ये फिक्र करो कि कल का दिन गुजर जाए। बात मैंने नहीं की, आपने शुरू की है। नहीं की। कि देखो इस ये तो नहीं नहीं, आपने शुरू की है। दो यार दोनों मिल गई यार, अल्लाह अकबर। मैं ये कह रहा हूँ कि अब कल का दिन जो है ना वो है चांद बैठकर, रात। हाँ बैठकर इबादत का, कि आप कल से इबादत का देखिए दौर खुदा शुरू उनकी कर मदद दें। करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हाँ ये तो है, ये मानना पड़ेगा, ये- सिर्फ दुआओं ये से तो काम है। नहीं चलना। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर दुआओं से ही कामयाबी मिलना होती तो इस पाकिस्तान में किसी का बच्चा फेल फेल ना होता, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, सबकी Last माएँ दुआ moment पर करती तो सब और तस्वीरें सबके निकाल सब लेते कामयाब हो जाते। तो कोशिश तो यही होगी हमारी टीम की कि वो बेहतर नताइज दे, और जो मतलब ये कि कौम के चेहरे पर जो एक खुशी की लहर है इस बड़े टूर्नामेंट की वजह से वो कायम और दायम रहे। और आप इसलिए ही आज बड़ा लाइट सा प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं। वो मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो यूँ लग रहा है कि शायद मैं ईद शो नहीं करने आया अंधेरा हूँ। प्रोग्राम कर लेते हैं। देखिए बात ये है कि ओपनिंग सेरेमनी हुई है ना बड़े शानदार अंदाज में, तो उसकी गुफ्तगू ये हम फिर कर रही ओपनिंग है। सेरेमनी आ गई और अब फिर इन्होंने लड्डू पिठियाँ ली, तो आलू चने की जो है ना वो बात करनी है। चाय का नहीं बताया आपने, चाय कैसी थी? हाँ, चाय मैंने नहीं पी। कश्मीरी चाय नहीं मैंने नहीं पी वो, टकाटक कैसा था? मुझे नजर नहीं आई। टकाटक यार पहले इतना पानी कमाल पिला कर रहे हैं दिया। ये, टकाटक कैसा था और बटाबट कैसा था और ठकाठक कैसा था नहीं, यार, उनको खुदा पहले का इतना पानी वास्ता पिला दिया यार। था कि अब चाय की गुंजाइश नहीं हद थी हो गई है। actually। लेकिन- अच्छा मुझे ये बताएं, आपको इतना पानी पिलाने के बाद जूस भी पिलाया उन्होंने? नहीं जूस Oh बार my God! जूस बार बार आकर पूछ रहे थे वो, हाँ। ठीक है ना। पूछ के और- चले गए अंदर से, दोबारा और नहीं उसके आते। साथ उनके पीछे ही उसके पीछे ही जो जूस आके पूछता था ना कि भाई मतलब आपने पीना है, और इंग्लिश में अच्छा, अच्छा आपको लग रहा समझ था। भी नहीं आ रही होगी। नहीं मेरी समझ में आ रहा था, लेकिन उसके साथ ही पीछे एक ट्रे के अंदर बोतलें पानी के लिए भी आ रहा होता था। अच्छा। अबे भाई ये पी लिया, अब तू पानी पिला रहा है। तो मतलब ये कि एक इस हवाले से तो मोहसिन नकवी साहब ने entertainment तो अच्छी और इब्तदाई एक चीज और जो जिसकी मैं तारीफ करूंगा और मुझ पर ये ड्यू है क्योंकि बखालत नहीं करनी चाहिए। जो हमारे चेयरमैन है ना बड़े अवामी से आदमी हैं। वो कल जिस तरह उठ के सहाफ़ियों के पास आए हैं सबको अपनी मिले चेयर हैं। छोड़कर, और आकर उन्होंने फर्दन फर्दन सबसे हाथ भी मिलाया
और बड़े अच्छे मतलब अंदाज के अंदर वो लगता था कि यार चले कुछ लोग तो है ना कि जो कम से कम Family इन की तरह। विचारों की जिनको सबसे पीछे बिठाया हुआ था, और कुर्सियां भी होती जिसमें बंदा बैठता तो आगे तिलक जाता था, क्योंकि वो और ऐसी थी कि जितनी देर उस पर बिठाया गया ना उन कुर्सियों पे सहाफियों को मेरी बात कमर दर्द के अलावा और कुछ नहीं हो मैंने सकता था। दुनिया में ऐसी ओपनिंग सेरेमनी नहीं देखी है कि जिस पर मुझे इतना हंसना पड़े कि मैं शो के अंदर लाइव शो में बेख्तियार हो गई। मैं मजाक नहीं कर रहा, उस पे कमर दर्द वाला काम सबका शुरू हो गया था, आप क्योंकि करें- कुर्सियां कमर तो- नहीं मैं तो भाई उठ के तो आगे जो सोफा था वहां जाके बैठ गया था। मैं कहा जब मुझसे कोई पूछेगा मैं जवाब दे दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नहीं, आपने वीआईपीज में बैठना था ना। नहीं वीआईपी तो भाई सबसे आगे बैठे हुए थे, हम तो थोड़ा पीछे बैठे हुए थे। अच्छा, तो वो वहाँ पे बिठाया किसने था सहाफ़ियों को? वो मैंने नहीं बिठाया था। आप इतने मासूम क्यों बनते हैं यार? घर में भी इतने ही मासूम हैं आप। ये आज मैं- क्या पका है? वही ये है। चने हैं या आलू हैं, क्या है? आपको कुछ समझ नहीं आती होगी। बहुत शरीफ आदमी है यार। नहीं नहीं राणा साहब, अच्छा मैं बिल्कुल ऐसे ही- राणा साहब, ये फिर हम खाने पीने की बातें करने लग गए हैं, मुझे ये बताएं। राणा साहब थे आज ना कोई फूड भी लॉगर ही लाग रहे हैं। इमरान सोहेल साहब भी आ गए हैं जी हमारे साथ, उनसे भी जरा थोड़ा सा उनकी एडिशन करते हैं अल्लाह का प्रोग्राम में। शुक्र है कोई आया। अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब कैसे हैं आप? इमरान साहब, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? थोड़ी सी कम आ रही है। अब लाउड हो जाएगी यकीनन, क्योंकि अब मुझे मेरी आवाज ही वापस आ रही है। तो इमरान साहब, ओपनिंग सेरेमनी कैसी थी कल? ओपनिंग सेरेमनी कैसी थी पता नहीं, आपने मुझसे पहले क्या क्या बातें की हैं और मैं सुन नहीं पाया। ये कोई मसला नहीं, आप अपनी राय बताइए। शदीद तरीन इख्तलाफ हो जाए। नहीं, आप अपनी राय बताइए। ओपनिंग सेरेमनी के सुनने में आ बारे रहा है में बड़े ये कह जबरदस्त सकते हैं पकवान कि थे और जूसेस की तादाद बड़ी अच्छी थी, फिर उसके बाद खाने पीने का इंतज़ाम बड़ा शानदार था। फिर जहाँ जहाँ से आप गुजर रहे थे वहाँ पर आवाज़ें आ रही थी कि होशियार, और घोड़ों की भी वहाँ पे एक सरगर्मियाँ, कुछ इस किस्म की चीज़ें भी थी। हाफिज साहब बता रहे थे ये बातें। देखिए, हम तीनों अपने भी लोग दस दो। वहाँ पर थे और मैं, हाफिज साहब, हम तीनों वहाँ पर रात को थे। जो एक्सपेक्ट करके, देखिए हर बंदा जब किसी इवेंट पे जाता है तो वो अपनी जो ज़हन में नक्शा पहले बना के जाता है कि यार आज ऐसा इवेंट होगा, ऐसा शानदार वहाँ पर हमें नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो शाही किले के बारे में हमें पता है, क्योंकि हमने बचपन से देखते आ रहे हैं, तो वो बहुत शानदार और हिस्टोरिकल जो जगह है। लेकिन अगर इवेंट की बात करूं, जो मैं सोच के गया था वो इवेंट वैसा नहीं था। मेरे आप ज़हन क्या में सोच कर ICC गए का थे कि वहाँ स्टैंडर्ड पर था। मतलब ऐसा क्या सोच कर गए थे जो वहाँ पर नहीं था? आपको मालूम नहीं था कि पहले ओपनिंग सेरेमनी लाहौर में हुई है, कराची में हुई है, यही होना था? बस बंद करके यही तो बात है। बात यह है कि जब आपने पहले देखी हो ना कुछ सेरेमनीज, तो फिर आपको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेशंस लगाने वालों का ज़्यादा कसूर है, ओपनिंग सेरेमनी का इतना नहीं है। लेकिन जी पीसीबी ने और चेयरमैन ने तो पैसे देने थे और काम करवाना था, लेकिन जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया ना, जिन्होंने इसको बनाया, जिनको ये करना चाहिए था, हाँ। उन्होंने तो नहीं ना ये कहा कि नहीं ये पैसे नहीं, ज़्यादा नहीं खर्च करने, थोड़े पैसे हैं जी काम कर दो। ऐसा नहीं है। उनसे जितने पैसे डिमांड की गई होगी, जो उन्हें बताया गया होगा, उन्होंने दिए हैं। चेयरमैन का काम तो यही है ना, और इस उम्मीद पर दिए होंगे कि ये बेहतर अंदाज के अंदर होगा। लेकिन जिन नाहलों को दिए थे ना, उन्होंने सबका बेड़ा गर्क जो था वो कर दिया था। साहब, ये इंतजामात की जहाँ तक बात, ठीक है बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन पर इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन रेड कार्पेट था, वो लोगों ने आपकी Security थी। तस्वीर भी देखी हैं, वो दरबान अपने नेज़े पकड़ के खड़े हैं, आप उनके दरमियान से शाहाना अंदाज में चलते आपकी हुए आ तस्वीर रहे भी हैं। थी, बड़ी वायरल हुई आपकी हुई है। तस्वीर भी है, वो भी तो ये तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, खुशगवार यादें भी वहाँ से ये लेकर आए हैं। खुशगवार रेड कारपेट जो है वो रेड कारपेट बिछा देना तो कोई मतलब बड़ा इंतजाम नहीं होता। ये तो आप अपने घर में भी बिछा कर इस पर चल सकते हैं। रेड कारपेट है जी साढ़े घर, ठीक है ना। ये रेड कारपेट तो किसी उसमें नहीं आता। अंदर जो कुछ वहाँ पे जो मेन मतलब आपका वो इवेंट की जगह थी, और वो भी बड़ी प्यारी थी, बड़ी खूबसूरत बनाई थी, बड़ा अच्छा माहौल था, लेकिन वहाँ किया क्या गया ये सवाल पैदा होता है। और ये बार बार क्यों मतलब आप कहलवा रहे हैं यार? आप किसी से भी पूछें, अगर आप में हिम्मत नहीं है, आप नहीं कह सकते, तो वो एक अलग बात है। अब हालांकि उनकी अपनी सोच है ना, वो अपने नजरिए से तो चीजों वो को मतलब देखते ये कि भाई बात ये कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ मैं, तो जो देखूंगा वो बोलूंगा, और आप ना बोलें तो मैं क्या कर सकता हूँ? या ये तो फिर आपकी वो है ना कि आप कोई सब और कुछ, बोलने के आप लिए जो है। बातें मैंने देखी हैं वो आपने भी देखी हैं, आप उसके ऊपर खामोशी नहीं, इख्तियार किए हुए कि यार कहीं राणा साहब, वो आपने बताया तो है, सो गए इधर-उधर ना हो थे, सो गए थे। राणा साहब, एक और एक राणा सिर्फ साहब, इन हाँ, कर कॉल लेते आ हैं। इमरान साहब हमारे साथ इन हो गया दोबारा। इमरान साहब, आप कुछ बता रहे थे हमें ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से।
जी बिल्कुल, मैं ये बता रहा था कि जो मैं सोच के गया था, जो स्टैंडर्ड आईसीसी के इवेंट्स के हैं, मुझे क्या उस सोचा था standard आपने की और ये क्यों सोचा तकरीब था? दिखाई नहीं दी। आपने क्या सोचा हुआ था कि वहां पर रिहाना आएंगी, वो परफॉर्म नहीं करेंगी? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये नहीं कह रहा, मैं ये सोच रहा था कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट होगा और ठीक है वहाँ पर एंटरटेनमेंट जरूर होती है, लेकिन एंटरटेनमेंट के अंदर भी एक डिसिप्लिन होता है, एक मैनेजमेंट होती है। वो ये हाफिज साहब भी और शाहनवाज साहब भी पता नहीं मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैंने जो चीज देखी वहाँ पर वो मुझे यही दिखाई दी कि एक तो हाउस फुल नहीं था, हाउस आधा आधा नहीं चले 70% फिल था, या मेहमानों को ज्यादा बुलाया नहीं गया था, क्योंकि मुझे ज्यादातर चेयर्स के ऊपर जो है वो पुलिस वाले और दीगर सिक्योरिटी इदारों के लोग वो ज्यादा दिखाई दे रहे थे बैक सीटों पर, जहाँ हमें तो बिल्कुल पीछे बिठाया गया था। ऑब्वियसली हमने वहीं से ऑब्जर्व करना था, आगे भी इतना कुछ ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन जो परफॉर्मेंसेस थी सिंगर्स को लेके, वो भी कोई नामी ग्रामी सिंगर नहीं था। आप आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी का एक इवेंट जो है जिसको आप कह रहे हैं कि आपने ऑर्गेनाइज किया, और कोई ऐसा सिंगर नहीं आया। हमें यही सुनने में मिला कि आतिफ असलम आएंगे, आतिफ असलम आ रहे हैं, वो भी नहीं आए। फिर उसके बाद दौरान तकरीब क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है वो एक कहते हैं अवामी आदमी है, हम भी कहते हैं, और वो साफियों से बहुत प्यार करते हैं, तो वो उठ के हमारे पास भी हमें मिलने के लिए आ गए। ये उनका बड़ा दिल है, उनका बड़ापन है। लेकिन सॉरी, फिर वो तकरीब में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे कि तकरीब एक तरफ चल रही थी और एक तरफ वो हमारे साथ भी मिल रहे थे। तो वो तो ये उनका दो इखलाक था ना, चीजें जो थी, जी जी वो तो इखलाक था ना, मतलब उनको मालूम था कि एक जी तरफ जी तकलीफ हो बिल्कुल रही है, बिल्कुल, अब मैं हम यही कह रहे मिलने हैं तो कि जाऊं वो ना सबसे। हमारे लिए एक अच्छा जेस्चर था। और फिर उसके बाद हमने ज्यादा वहाँ पॉलिटिकल लोग और ब्यूरोक्रेसी को देखा। हमें तो जो आतिफ राना साहब वहाँ दिखाई दिए हैं, लाहौर कलंदर के ऑनर, बिल्कुल वो बिल्कुल। हर जगह ही होते हैं, रौनक लगाने के लिए आ जाते हैं। उनको देख के जरा चेहरे पर रौनक आ गई सबके, क्योंकि वो हमारे साथ घुल मिल जाते हैं। तो वो एक हमें अच्छा वहाँ पर एक पॉइंट लगा कि हाँ ये, और वो जो आप कह रही हैं कि मुगलियाई दौर का वो जिस तरह से शाहाना लोगों को इस्तकबाल आवाजें किया चल रही जाता था थी वो भी पीछे। था। लेकिन तकरीब मुझे एक एवरेज तकरीब लगी। ना तो मुझे गुड मैन, ना इसके लिए गुड कह सकता हूँ, ना मैं इसके लिए एक्सीलेंट कह सकता हूँ। एक एवरेज तकरीब थी जिसे आप एक खानापुरी कह सकते हैं। उस खानापुरी को पूरा कर लिया गया, और अब देखिए आने वाली और 2 तकरीबें इस तकरीब से सीख कर उसको अच्छा किया जा सकता है या नहीं। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपकी राय ही इसमें शामिल करी थी, क्योंकि शाहनवाज राना साहब बता रहे थे, हमने सोचा कि ज़रा एक गवाही और हो जाए तो बात में ज़रा और ज़्यादा तसलसल पैदा हो सकता है। तीसरी भी ले लेना ताकि केस पक्का हो जाए। नहीं, वो उस कुर्सी पे बैठे होते तो शायद उनकी राय मुख्तलिफ होती, अब इस कुर्सी पर। राना साहब और इमरान सुहेल साहब, ये इनकी मुश्तरका राय है। हाँ, क्योंकि कल जब ये निकले हैं वहाँ से वापस आ रहे थे ना प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, ये वहीं से ये बातें गुफ्तगू करते हुए आ रहे हैं, और ये 100% मुख्तलिफ नुकात के ऊपर इत्तफाक़ राय रखते हैं। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि ये पहले से ज़हनी तौर पर तैयार है कि तकरीब में ये, तकरीब में ये, तकरीब में नहीं ये। तो हमने जो कुछ कहा है गलत कहा है, आप ये पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि हमने पहले से, मतलब हम प्रोग्राम के तहत ये कर रहे हैं। नहीं यार राना साहब, अगर जहाँ कहीं पे कुछ कोहरा होता है ना, हिम्मत किया करें, जुर्रत किया करें, और कहा करें कि हाँ ये गलत हो रहा है। आप तो मतलब ये बताना चाह रहे हैं कुछ लोगों को, देखें मैं कुछ नहीं कह रहा, इन दोनों की पहले से प्लानिंग ऐसी थी जिस वजह से ये कह रहे हैं। भाई आप भी तो थे वहां पर, राना साहब आपने नहीं देखा ये सब कुछ, लेकिन आप में जरूरत ही नहीं कि आप उसको गलत को गलत कहें। मेरा ये मसला नहीं है, फिर और क्या मसला है? पस मंजर बता रहा हूँ कि ये आपका पस मंजर में समझ गया। राना साहब, मैं तो आपकी अजमत को सलाम कर रहा हूँ कि आपने कल रात ये तहैया कर लिया था, आपने अंदाजा कर लिया था, आपको एहसास हो गया था। मैंने अकेले नहीं किया था, जितने लोग वहां पे मौजूद थे सबका अंदाजा यही था। आपका भी अंदाजा है, मैं भी आपकी शक्ल देख रहा था, आप कितने बोर जा रहे हैं। इस वक्त तो आप हमारे सामने आप ही बैठे हैं ना, तो मैंने तो ये अर्ज किया है कि आपने कल रात जब प्रोग्राम खत्म हो रहा था, तकरीब इख्तिताम पजीर हुई है, उस वक्त ही आप इस जायजे के ऊपर और इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि ये तकरीब उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो मैं तो आपकी फसाहत का, बलागत का, आपके फहमो फरासत का, आपके अक्ल दानिश का मोतरफ हूँ इस मामले में। बड़ी जबरदस्त सुर्खी हो गई है। कॉलर आ गए इसी के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जिशान बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। जी जी फरमाइए। सिस्टर, आपसे सवाल यह है कि जो चैंपियन ट्रॉफी तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रही है 19 तारीख से, तो क्या फखर जमान और बाबरी पक्की ओपनिंग करेंगे या कोई सोल शकील या उस्मान खान भी कर सकते हैं, या कोई तरतीब बनेगी, या
नहीं बन सकती, या क्या इसके हवाले से बता दें। ठीक है, बहुत ठीक है शुक्रिया। दिशान साहब आज़ाद कश्मीर से। जी राना साहब। देखिए जी, बात यह है ज़ीशान साहब कि मेरा ये ज़ाती ख्याल है, आप इस पर इत्तफाक करें या ना करें, इससे मुझे डर भी नहीं लगता। बात यह है नहीं, इमरान साहब को फ़ोन कर लेंगे, वो इत्तफाक कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं खौफजदा नहीं होता किसी भी बात को कहते हुए। बात यह है कि वाकई अगर आपने उस्मान को रखा है और आप चाहते हैं कि फ़खर जमा के ऊपर से भी प्रेशर कम हो और हमारे अपना बाबर आजम पर से भी प्रेशर कम हो, तो आपको उसको खिलाना चाहिए, उसको ओपनिंग कराना चाहिए, ताकि बाबर आजम तीसरे नंबर पर आकर बगैर किसी प्रेशर के जो है ना इनिंग को डेवलप करें, और ऊपर से फ़खर को भी थोड़ा सा आसरा हो कि मेरे साथ भी कोई हार्ड हिटर जो है वो सऊद भी तो आ मौजूद है। सकता है ना? नहीं है, सऊद भी आ सकता है। नहीं, सऊद शकील जो है वो मेरा ख्याल है कि वो ओपनिंग के लिए बिल्कुल भी, एक आपके पास ओपनर है, ये ओपनिंग करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं, तो जब टीम में आपने उनको रखा है तो फिर भाई ये जहाँ पे आपने और बहुत सारे वो किए हैं, और मैंने तो ये 4 दिन पहले भी मुझसे किसी और ने भी किसी चैनल के ऊपर ये कहा था कि जी आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए, और मैंने कहा था कि आप इसको खिला लें, जब आपने रखा है तो क्यों नहीं खिलाते। और आप यकीन कीजिएगा कि 2 बंदों के ऊपर बल्कि टीम के ऊपर से बहुत सारा प्रेशर जो है वो उतरेगा, क्योंकि सारा कुछ दारो मदार जो है वो फ़खर जमा के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। उसके साथ बाबर चूंकि उनका एक बेचारों का डिक्लाइन चल रहा है, उनके साथ एक वो चल रहा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं रन, वो भी उस प्रेशर से निकलेंगे। तो इन्होंने जो सवाल किया, मेरा तो जवाब ये होगा, अब आपकी पता नहीं इसमें क्या राय होगी। नहीं, आपकी राय हमारी राय है, ऐसा नहीं है। आपने जितनी भी गुफ्तगू की है, दरअसल हाफिज साहब इससे पहले प्रोग्राम में यही सारी गुफ्तगू कर चुके थे, तो वो आपको सुनना चाह रहे थे, तो वो अब बार बार एक ही बात दोहराते हुए भी बंदा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, लेकिन ये कि मैंने चूंकि वो प्रोग्राम नहीं देखा था, मैंने अपनी बात खुद नहीं, आप खुद रात को थे, आपने वहीं प्रोग्राम में थे आप। ये लो फिर वहीं आ गए, वो ये जोर के जोड़ के फिर वहीं लेकर आ गए हैं। जोर के जोड़ के पंचों की बात सर माथे पर, परलाना वहीं से बहेगा। बिल्कुल कमाल हो गई है। इसी शेर के साथ जो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका, आप हमारे शो की रौनक है। और इसी के साथ मैं और हाफिज साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे मुलाकात होती है कल हम लोग बात करेंगे मैचेस के ऊपर, क्योंकि कल आखिरी दिन है जब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ उसके बाद से शुरू हो जाएगा। तो वो एक ऐसा दिन है कि जिसमें हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।